A very good morning to all of you. Today I'm here to discuss on the topic enzymes. And in this lecture, you will be able to know about what are enzymes, their classification, their mechanism of action, and जो enzymes pharmacognosy के point of view से important है like diastase, papain, yeast, वो सब हम पढ़ेंगे इस lecture में. So let's start with the enzymes. एंजाइम्स बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी क्या होती हैं. दे आर द प्रोटीन्स विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट अब क्या होते हैं? जो कोई भी रिएक्शन को फैशन अप करते हैं, स्पीड अप उसकी फास्ट कर देते हैं. ऐसे ही बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होंगे? एंजाइम्स होती हैं, जो हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट हो सकती हैं, वो भी है. एंड दे प्ले अ वाइटल रोल इन फंक्शन ऑफ सेल एंड एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. एंजाइम्स सबसे मैक्सिमम एक्टिविटी कब शो करते हैं? एट ए टेम्परेचर बिटवीन 35 to 40 डिग्री सेल्सियस, और इनएक्टिव हो जाते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस पे एंड बियॉन्ड 65 डिग्री सेल्सियस. So the optimum temperature is 35 to 40 degree Celsius. Then coming to their solubility part, they are soluble in water and dilute alcohol, and concentrated alcohol precipitates them. pH of the medium and effect is directly proportional to the activity of it. जैसे जैसे pH बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी एक्टिविटी भी बढ़ती है, और उनकी एक्टिविटी एंजाइम्स की कब रिड्यूस हो जाती है? बाय द फॉर्मल्डिहाइड, फ्री आयोडीन, हेवी मेटल्स एंड टैनिन्स. जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या होते हैं? दे प्रोटीन्स होते हैं, और इनका हाई मोलिकुलर वेट होता है, फ्रॉम अबाउट 13,000 टू एज मच एज 8,40,000 Dalton, and minimum quantities of enzymes are required to complete a chemical reaction. वो छोटी सी माइन्यूट जो क्वांटिटी होती है उससे आप कोई भी केमिकल रिएक्शन को फासन अप कर सकते हैं. नेक्स्ट कमिंग टू देयर प्रॉपर्टीज. अब प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहले स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिक क्या होता है? कोई चीज, फॉर एग्जांपल हर लॉक की एक स्पेशल की होती है, एक ही की सब पे नहीं लग सकती है. ऐसे ही एंजाइम्स क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं. अगर एक एंजाइम एक टाइप के रिएक्शन को फास्ट अप कर रहा है, उनका स्पीड को फास्ट कर रहा है, तो वो उसी रिएक्शन के लिए ही है. सो स्पेसिफिसिटी, दे कैटेलाइज ओनली वन रेंज ऑफ रिएक्शन. दे आर एक्सेप्शनली वर्सेटाइल कैटलिस्ट. एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि वर्सेटाइल मींस बहुत सारे रिएक्शंस में वो काम कर सकता है एज ए कैटलिस्ट. They give hydrolytic reaction, oxidation reduction, acyl transfer, aldol condensation, polymerization, and free radical. They are exceedingly efficient under optimal conditions, and enzymatic reaction proceed 8 to 10 times more rapidly than non-enzymatic reaction. जो जिस reactions में हम enzyme use करते हैं वो 8 to 10 times जल्दी work करते हैं rather than non-enzymatic reaction. केमिकल नेचर्स में क्या है? बहुत सारे एंजाइम्स इनएक्टिव होते हैं व्हेन फर्स्टली प्रोड्यूस. उन इनएक्टिव एंजाइम्स को बोला जाता है प्रो एंजाइम्स या फिर जाइमोजेंस. दे आर इनएक्टिव क्यों होते हैं? बिकॉज द एक्टिव साइड इज नॉट एक्सपोज्ड. मतलब हर एक उसकी एक्टिव जो साइड होती है वो एक्सपोज नहीं होती है, और वो क्या होते हैं? अनेबल होते हैं टू बाइंड विद द सबस्ट्रेट. बिकॉज जब तक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. तो उनका जो साइट है वो क्या रहेगा? एक्सपोज नहीं होता है. लेटर बाय द एक्शन ऑफ द एसेंशियल कोएंजाइम्स और द एक्टिवेटर दे मेड एक्टिव. कैसे? बाद में वो कोएंजाइम, को मींस उसकी हेल्प करेंगे वो एंजाइम्स और उनको एक्टिव कर देंगे. एंड एंजाइम्स ऑफन अकर इन कॉम्बिनेशन विद द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट हैव एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द कैटालिटिक रिएक्शन. अगर एंजाइम्स नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हैं तो दे आर नोन एज कोएंजाइम, एंड इफ दे आर इनऑर्गेनिक आयंस तो दे आर नोन एज एक्टिवेटर. दिस इज अबाउट द केमिकल नेचर. नेक्स्ट, अब कोएंजाइम्स क्या होती हैं? ये एग्जांपल्स हैं इनके. कुछ विटामिन, थायमिन क्लोराइड, राइबोफ्लेविन, ये कोएंजाइम का हेल्प करते हैं जो एंजाइम्स को एक्टिव करने में हेल्प करती हैं, एंड बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड कोफैक्टर्स. नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन मीन्स वो हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करा रहे हैं, किस टाइप की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो उनको बोलेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी. सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन. साइट ऑफ एक्शन मीन्स किस साइट पर जाके वो एक्ट कर रही हैं, कौन सी जगह उनकी है एक्ट करने की. देन ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट. फर्स्टली we will going to discuss on the basis of their activity.
There are mainly 6 types of enzymes. One is oxidoreductase, then transferase, hydrolase, lyase, isomerase and ligase, या इसको सिंथेटेज भी बोलते हैं. ऑक्सीडोरिडक्टेज, अब आपको इसके नाम से क्लियर होगा इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. ट्रांसफेरेज एंजाइम्स क्या करेंगी, जो ट्रांसफर करती है एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के पास. हाइड्रोलेसिस वाटर ब्रेकडाउन होगा. लाइस में भी ऐसे ही ब्रेक होता है. आइसोमेरेज में पोजीशन चेंज होती है. लिगेज में ज्वाइनिंग होती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में कैसे हो सकता है, अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स हैं तो वो क्या करती हैं, ब्रेक डाउन करेंगी, जैसे डायस्टेज एंड अमाइलेज है. These are the term applied to two well-known amylolytic enzymes, salivary diastase or tyline, and pancreatic diastase or amylopepsin. They are found in, ये कहाँ मिलते हैं आपको, digestive tract of animals. Second is malt diastase. ये कहाँ से बनता है, ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ बार्ले ग्रेन्स. जब बार्ले ग्रेन्स की जर्मिनेशन होती है तब वहां से हमें डायस्टेज मिलता है और ये क्या करता है, स्टार्च को लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है. इन्वर्टेज एंड सुक्रेज है, दे आर फाउंड इन यीस्ट एंड इंटेस्टाइनल जूसेस में ये मिलते हैं आपको. एंड इट ब्रिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. जैसे माल डायस्टेज क्या कर रहे थे, स्टार्च को लैक्टोज में कन्वर्ट कर रहे थे, ये क्या करते हैं, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर सिंपल शुगर्स में चेंज कर देते हैं. इनको बोलते हैं इन्वर्टेज. नाउ कमिंग टू आवर एंजाइम्स, फर्स्ट इज डायस्टेज. डायस्टेज अब कहाँ से मिलते हैं हमें, इसका सिनोनिम्स क्या है, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, अब ये सब हमने पढ़ना है इसमें. फॉर एग्जाम्पल डायस्टेज को और क्या बोला जाता है, माल्टिन, डायस्टेज ऑफ माल्ट एंड अमाइलेज. नेक्स्ट आता है इसकी बायोलॉजिकल सोर्स. इट इज अ मिक्सचर ऑफ अमाइलोलाइटिक, ब्रेकडाउन हो रहा है इसमें लाइटिक का एंजाइम्स फ्रॉम द माल्ट. जो माल्ट है उससे मिलता है ये, ठीक है. एक ये ग्रेन है माल्ट एंड डिस्क्रिप्शन इसकी येलोइश व्हाइट कलर होगा. अमोर्फस पाउडर है. ऑर्डर इसका फेंट हल्का सा होता है. It is a dried grain of one or more varieties of Hordeum vulgare. This is the biological source. Family is Graminae. And barley is grown throughout the world where the climate is favorable. कोई ऐसा पर्टिकुलर इसको टेम्परेचर या नहीं चाहिए, कहीं पर भी ग्रो कर सकता है बार्ले. एंड माल्ट और माल्टेड बार्ले इज ड्राइड. सबसे पहले उनको क्या करते हैं, माल्ट को, बार्ले को ड्राई किया जाता है, फिर जर्मिनेशन की जाती है बार्ले ग्रेन की. जर्मिनेशन में क्या होता है, जैसे आपने स्प्राउट्स देखे होंगे, अंकुरित जिसको बोलते हैं, तो वहां से जर्मिनेट जब उन्हें स्टार्ट होते हैं. टू प्रिपेयर माल्ट, माल्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, हीप्स ऑफ बार्ले ग्रेन. हीप्स का मतलब जैसे ट्रायंगुलर शेप में आपको हीप्स तैयार करनी है. दे आर केप्ट वेट. उसके ऊपर क्या करेंगे, पानी हम स्प्रे करते रहेंगे, जैसे वो वेट, उसके ऊपर नमी मिलती रहेगी, मॉइस्चर. इन ए वार्म रूम, कोई भी एक ऐसा रूम जहां पर गर्मी रहेगी वहां पर हम यूज कर सकते हैं इसको. उनकी ढेरियां बना लेनी है आपने, लाइक हीप्स है, ठीक है. एंड अलाउड टू जर्मिनेट अंटिल द कॉलिकल भी स्मॉल स्टैल्क प्रोट्यूड. मतलब वहां से जब तक कोई छोटे छोटे उसके अंकुरित कॉटिलिडन्स नहीं निकलती हैं तब तक हम उसको पानी डालते रहेंगे. एंड उसके बाद क्या करना है, ग्रेन इज देन क्विकली ड्राइड. ग्रेन को हम फटाफट से ड्राई कर लेंगे. एंड द एंजाइम डायस्टेज इन द मॉइस्ट वार्म ग्रेन कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज and thereby stimulating the embryo to growth. and embryo is killed when the grain is dried. और जब embryo किल हो जाता है तो ग्रेन को हम सुखा लेते हैं. फिर उसके बाद क्या होता है, द ड्राई माल्ट रिजेंबल्स बार्ले. जो सूखा हुआ माल्ट होता है वो एकदम बार्ले की तरह दिखता है, बट इट इज क्या डिफरेंस क्या रहता है, मोर क्रिस्पी होता है, एग्रीएबल उसका ऑर्डर और स्वीट टेस्ट होता है. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं तो उसमें 50 to 70% शुगर, माल्टोस एंड 2 to 15% डेक्सट्रीन्स होते हैं. प्रोटीन तो होगा ही, डायस्टेज एंड पेप्टेज एंजाइम. ये यूज कहाँ होता है, मेनली ब्रूइंग एंड अल्कोहल इंडस्ट्री में, अल्कोहल बनाने में माल्ट का काम होता है, ब्रूइंग में भी. एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग माल्ट द पार्शियली एंड आर्टिफिशियली जर्मिनेटेड ग्रेन ऑफ वन और मोर वेराइटीज ऑफ होडियम वल्गेर. ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, इसका क्या नाम है, होडियम वल्गेर एंड फैमिलीज ग्रामिनेई. यूजेस क्या है, मेनली डाइजेस्टेंट होता है, प्रोडक्शन ऑफ प्री डाइजेस्टेड स्टार्ची फूड्स,
और जो स्टार्च को कन्वर्ट करता है फर्मेंटल शुगर्स में। फर्मेंटेशन और ब्रूइंग इंडस्ट्री में इसका मेनली यूज है। नेक्स्ट इज पेपेन। पेपेन अब क्या एंजाइम है जो हमें पपाया से मिलता है, जो पपीता होता है। वेजिटेबल पैप्सिन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कैरोइड भी बोल सकते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? इट इज ग्रीन एंड ड्राइड लीव्स ऑफ कैरिका पपाया। ये पपाया का सोर्स है, कैरिका पपाया। फैमिली इज कैरिकेसी है। श्रीलंका, तंजानिया, हवाई, फ्लोरिडा, इंडिया सब जगह मिलता है। 5 to 6 मीटर प्लांट का हाइट होता है, 30 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 5 kg इन वेट। प्रिपरेशन कैसे? अब इसमें क्या करते हैं, जो पेपेन है आपका मोस्टली लेटेक्स फॉर्म में होता है। अब लेटेक्स क्या चीज है? जो मिल्की फ्लूइड होता है उसके जैसा दिखता है। जब भी हम आप पपाया के फ्रूट के ऊपर कट लगाएंगे तो वहां से इन सीजन से एक ऊज आउट होगा मिल्की फ्लूइड, उसको हम ड्राई करते हैं, जो पेपेन की तरह काम आता है। मोस्टली फाउंड इन द लेटेक्स ऑफ द फ्रूट, स्टेम्स से, लीव से, उसकी पेटियूल से, कहीं से भी मिल सकता है। लेटेक्स कैसे आप कलेक्ट करोगे? आप बाई मेकिंग 2 to 4 इंसीजन, 2 से 4 जगह कट लगाओगे। कितने डीप होने चाहिए? 1/8 इंच डीप, उससे ज्यादा नहीं करना है और उसे कम भी नहीं करना है। कम करोगे तो लेटेक्स बाहर नहीं आएगा। और जैसे ही वो मेच्योर होता है ऑन ट्री ग्रीन, इन सीजन मेक्स अर्ली इन द मॉर्निंग। टाइम का भी एक इसमें बहुत ध्यान रखना है आपको, अर्ली मॉर्निंग में ही लगाना है एट इंटरवल ऑफ 3 to 7 days। मतलब ब्रेक्स दे दे के, ये नहीं कि एक दिन लगाया आपने नेक्स्ट डे फिर कर रहे हो कट, फिर कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। विद इन ए वीक आपको, वीक में 2 times कर सकते हो, फिर कट लगाएंगे, उसके बाद कलेक्ट करते रहेंगे। और कलेक्ट किस में करना है? मेटेलिक कंटेनर या क्लोथ के ऊपर। और उसको साथ के साथ आपको ड्राई करते रहना, सुखाते रहना, या सन ड्राइंग से, या हीट करना है अबव 38 डिग्री सेल्सियस। जो फाइनल आपका प्रोडक्ट आएगा दैट शुड बी क्रीमी व्हाइट कलर का होगा, बिकॉज लेटेक्स क्या है? मिल्की व्हाइट कलर का है। तो क्रीमी व्हाइट हम, क्योंकि इसके अंदर कुछ कुछ इंप्योरिटीज भी होंगे उस टाइम पर, ठीक है। तो ऐसे जब आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा तो उसके बाद हमें, दे आर सील्ड इन एयर टाइट कंटेनर टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ एक्टिविटी। एयर टाइट कंटेनर में हम क्यों रखते हैं? ताकि उसकी एक्टिविटी लॉस नहीं होगी। और इसमें हम क्या कर सकते हैं इसका और बढ़ाने के लिए लाइफ स्पैन, ताकि वो एक्सपायर ना हो, खराब ना हो। 10% हम कॉमन सॉल्ट NaCl या 1% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इसमें डाल देते हैं ड्राइंग करने से पहले। मतलब जब आप लेटेक्स को कट करके लेते हो, इकट्ठा करते हो किसी भी ट्रे में, नॉन मेटेलिक या कपड़े में, तो उस टाइम पर क्या डाल दो? उसके अंदर थोड़ा सा नमक और सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। एंड दिस एक्टिविटी, ये करने से इज मेंटेन फॉर मेनी मंथ्स तक आप पेपीन को चला सकते हैं। यील्ड ऑफ पेपीन कितना क्वांटिटी में आपको मिलेगा? लेटेक्स इज अबाउट 20%, 20 to 250 ग्राम पर ट्री। And highly active product is obtained by dissolving the commercial product in water, H2S, and precipitates with alcohol. Commercial papain is adulterated with arrowroot starch. जो कमर्शियल पेपेन होता है मोस्टली वो एडल्ट्रेटेड, मतलब उसकी मिलावट की जाती है इनसे, गुटा पर्चा, राइस फ्लोर या पैप्सिन से कर दी जाती है। तो इन चीज का आपको ध्यान में रखना है। ब्लीचिंग क्यों करते हैं हम? इट इज डन फॉर इंप्रूविंग कलर बट इट अफेक्ट्स द एंजाइम एक्टिविटी। जितना ज्यादा उसमें ब्लीच जाएगा तो एक्टिविटी भी लो हो जाएगी आपके एंजाइम की। पेपेन पोजेसेस बोथ मिल्क क्लोटिंग एंड प्रोटीन डाइजेशन प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। एक्टिविटी इज लोस्ट व्हेन ट्रीटेड विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड बट रिड्यूस्ड विद H2S, इट्स रीगेन्ड। प्रॉपर्टी में अब क्या क्या है? इट अकर एज अ व्हाइट और ग्रेइश व्हाइट, स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये, partially soluble in water and glycerol, and it may digest about 35 times its weight of lean meat. Best जो grades of digestion है of 200 to 300 times their weight of coagulated egg albumin alkaline media. Temperature ranges 60 to 90 degree Celsius. Properties में क्या रहेगा इसके? इट अकर एज अ व्हाइट और ग्रेइश व्हाइट, स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक होंगे, पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, पार्शली सोल्यूबल रहते हैं वाटर एंड ग्लिसरॉल, एंड इट में डाइजेस्ट अबाउट 35 टाइम्स ऑफ इट्स वेट ऑफ लीन मीट। एंड बेस्ट ग्रेड digestion of 200 to 300 times of their weight of coagulated egg albumin alkaline media. टेम्परेचर रेंज जो रहता है इसका ऑप्टिमम जिसमें ये खराब नहीं होगा डेट इज 65, रेंज है 60 to 90, एंड बेस्ट pH इज 5, बट वर्क ऑल्सो इन न्यूट्रल एल्केलाइन मीडिया पे भी काम करता है। एंड इट इज एक्टिवेटेड बाय रिडक्शन, दैट इज इनएक्टिवेटेड बाय द ऑक्सीडेशन। मेन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो प्रेजेंट है इसमें पेपेन में, पेप्टाइडेज 1,
रेनिन, क्लोटिंग एंजाइम पैक्टेज एंड काइमोपेपेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड इट कंटेन्स 15.5% ऑफ नाइट्रोजन and 1.2% of sulfur. Crystalline papain is most stable in the range of 5 to 7 pH. जो crystalline papain है, that is most stable in the range 5 to 7 and readily destroyed हो जाती है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे, and below 2 pH जो है उसकी 2.5 and above pH 12. So near about 5 to 7 जो है इसका optimum है pH. अगर 2.5 से नीचे जाएगा या 12 से ऊपर जाएगा तो उसका जो एक्टिविटी है वो खराब हो जाएगा. आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में क्या है, अगर आपको पहचानना है, डिटेक्ट करना है, तो यू हैव टू रिएक्ट योर सैंपल विद जेलेटिन सॉल्यूशन एट 80 डिग्री सेल्सियस in the presence of an activated cysteine chloral hydrate solution for 1 hour. Then solution is cooled to 4 डिग्री सेल्सियस for long time. उसके बाद आपको कूल करना है, फिर आपको रिएक्शन कलर देखना है. यूजेस में क्या है, टू प्रिवेंट एडेशंस, इन्फेक्टेड वुंड्स, अगर कहीं चोट लग जाती है, इंटरनली भी हम देते हैं एज ए प्रोटीन डाइजेस्टेंट के लिए, एंथेलमेंटिक वोम्स को बाहर निकालने के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पेप्सिया डाइजेशन में काम आता है, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स में भी काम आता है, ये डिप्थीरिया में, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का कोई प्रॉब्लम है, कोई लीवर के लिए भी टॉनिक का काम करता है ये, टूथपेस्ट में, कॉस्मेटिक्स में भी, टैनिंग इंडस्ट्रीज में, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है ये, क्लैरिफिकेशन ऑफ बेवरेजेस क्लियर करने के लिए बियर और फ्रूट जूस में, मीट टेंडराइजर में, एंड डी गमिंग ऑफ सिल्क फाइबर, जब सिल्क फाइबर्स की डी गमिंग करनी होती है, सैरेसिन को वहां से निकालना होता है, तो वहां पर भी हम इसको यूज करते हैं. सो दिस इज अबाउट पेपेन. नेक्स्ट इज पेनक्रिएटिन. पेनक्रिएटिन अब क्या है, एक एंजाइम है जो हमें मिलता है पेनक्रियाज से, एनिमल्स के, होग से मिलता है जिसका बायोलॉजिकल सोर्स है सक्सक्रोफा जो पिग है, और एक ऑक्स से मिलता है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है बोस्टेरस. सक्सक्रोफा family is today, Bosteris family is Bovidae. Description is color white to cream color, order is faint, characteristics. अब बनाते कैसे हैं इस एंजाइम को, पेनक्रिएटिन को? It is prepared by frictional precipitation of the aqueous extract from hog और bovine pancreas ले लेते हैं और उनका precipitation करवाते हैं. Technical enzyme preparation was used principally for textile sizing because of its low stability, इनकी कम रहती है. Pancreatic alpha amylase is used to prepare the pancreatin. Uses है इसका cystic fibrosis में, pancreatitis में. जब chronic pancreatitis मतलब pancreas का infection, inflammation हो जाता है तो वहां पर यूज होता है. न्यूट्रिशन फॉर्मूला के टैबलेट्स, कैप्सूल और पाउडर्स में देते हैं. लेदर्स के स्किन बनाने में, उनको मीट टेंडराइजर में सॉफ्ट करने में, मीट का उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए वहां पर भी डाला जाता है. सो दिस इज अबाउट द एंजाइम्स. अगेन in a brief I want to tell you enzymes basically क्या होता है. ये प्रोटीन्स होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को फास्टन अप करते हैं. थर्मोलेबाइल होते हैं, ये हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं. क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था हाइड्रोलेज, ट्रांसफेरेज, ऑक्सीडोरिडक्टेज, क्या क्या स्पेशल टाइप का जो रिएक्शन होता है उन्हीं के ऊपर ये काम करते हैं. पपाया हमें यहाँ से मिल रहा है, कैरिका पपाया, कैरिकेसिस की फैमिली थी. ये पपाया के ऊपर हम लेटेक्स इंसिजन करते हैं अर्ली मॉर्निंग्स में 3 to 7 डेज में. केमिकल टेस्ट में कर्डलिंग हो जाती है पपाया की. जब हम पपाया का लेटेक्स को KMnO4 के साथ, वाटर के साथ आप शेक करेंगे और क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा. अगर आप इसके अंदर मिल्क बनाएंगे तो कर्डलिंग मतलब दही के जैसा जम जाएगा. सो दिस इज द केमिकल टेस्ट ऑफ पपाया. पपाया को भी हम, यीस्ट क्या है, it is a collective term for a fungi which under normal condition of growth contains a vegetable body of simple individual cell. Yeast बहुत सारे types के हो सकते हैं on the basis of the morphological character. Wine yeast, baker's yeast, brewer's yeast, distiller's yeast को बोलते हैं. कहाँ से मिलता है ये हमें, यूनिसेलुलर फंगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सेक्टोमाइसिस क्रीवेसिया, फैमिली सेक्रोमाइटेसी. सेक्रोमाइटेसी, सेक्रोमाइसिस इसका जीनस है तो फैमिली इसकी, टेसी पीछे लगा देना आपको. Crevacea is the species. Natural habitat of this microorganism. Yeast सबसे ज्यादा आपको कहाँ दिखता है, फूड में, आपके खाने में, जूसेस में, ब्रेड में और सेवरल फर्मेंटेड एंड फर्मेंटिंग मीडिया में. लार्ज स्केल yeast is produced by using citrus molasses, wort, grain, etc. yeast आप ये देख सकते हैं, इसमें व्हाइटिश पाउडर होता है, उसके जैसा लगेगा आपको. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में ये, इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है 65 to 85 डिग्री सेल्सियस,
और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं इसमें, ग्लाइकोजन एंड फैट। यीस्ट में विटामिन में थायमिन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक, पेंटोथेनोइक एसिड, फॉलिक एसिड और बायोटीन। एंजाइम्स ये सारी प्रेजेंट है। यीस्ट कहाँ का काम आता है? अल्कोहल इंडस्ट्री में, बियर्स में, बहुत सारी वाइन्स बनाने में, बेकरी में, जो भी हम जैसे बेकरी के आटे होते हैं उन सबको रेस करने के लिए, डो को। इरेडिटेड यीस्ट है सोर्स ऑफ विटामिन डी का भी सोर्स है, source of protein भी है. So this is all about the enzyme we have covered in this. What are enzyme? Their classification, diastase, papain, yeast and pancreatin. So thank you for watching the video.